Hi everyone, let's start with our new session, Unit 2, Session 2, Unit 2, Role of Journal Duty Assistant in Patient Care। कि जो जर्नल ड्यूटी असिस्टेंट है उसके क्या क्या रोल रहते हैं जब भी वो किसी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवाती हैं। सेशन 2, डिस्क्राइब द डेली केयर प्लान ऑफ पेशेंट। कि जब भी पेशेंट को कोई केयर प्रोवाइड करवाई जाती है तो उसके लिए क्या क्या केयर प्लान बनाए जाते हैं और किस ढंग से पेशेंट को वो केयर प्रोवाइड करवाई जाती है। इस टॉपिक के बारे में आज हम इस सेशन में, इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज केयर प्लान। सो केयर प्लान क्या है? द केयर प्लान प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड केयर दैट फोकस ऑन पेशेंट्स रीजन टू एन एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ बेस्ड ऑन पेशेंट्स असेसमेंट। केयर का मतलब क्या होता है बेटा? केयर का मतलब होता है देखभाल और प्लान का मतलब होता है योजना। तो जो ये केयर प्लान बनाया जाता है किसके लिए बनाया जाता है? पेशेंट्स के लिए बनाया जाता है। कौन सी पेशेंट्स के लिए बनाया जाता है? जो अपनी केयर खुद नहीं कर सकते हैं। जो केयर प्लान होता है वो बेस्ड ऑन पेशेंट्स असेसमेंट, पेशेंट की असेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कि जब पेशेंट की असेसमेंट की जाती है, असेसमेंट क्या होती है बेटा? हेड टू टो एग्जामिनेशन जो होती है उसे आप असेसमेंट कहते हो। जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट आता है, एंटर करता है, तो सबसे पहले पेशेंट को असेस किया जाता है, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद पेशेंट का केयर प्लान बनाया जाता है कि पेशेंट को कौन सी केयर, किस ढंग की केयर प्रोवाइड करवानी है। सो नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ केयर प्लान। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा? एम। एम मतलब उद्देश्य क्या है केयर प्लान के। तो सबसे पहला जो एम है इसका वो है टू प्रोवाइड ईच पेशेंट एन इंडिविजुअलाइज्ड प्लान फॉर केयर सो दैट द पेशेंट कैन बी क्योर्ड एट द अर्लीस्ट। केयर प्लान जैसे मैंने आपको बताया है कि क्या है, एक योजना है हर एक पेशेंट के लिए, एक इंडिविजुअल पेशेंट के लिए जो है वो केयर प्लान बनाया जाता है। अब नेचुरल सी बात है, जब हर एक पेशेंट को के लिए केयर प्लान बनाया जाएगा तो मतलब हर एक पेशेंट के लिए एक इंडिविजुअल केयर प्रोवाइड की जाएगी। जब पेशेंट को, हर एक पेशेंट को अलग ढंग की केयर प्रोवाइड करवाई जाएगी तो नेचुरल सी बात है कि पेशेंट जो है जल्दी से जल्दी वो रिकवर करेगा अपनी हेल्थ को। ठीक है, जो भी उसको प्रॉब्लम होगी उससे वो जल्दी से जल्दी ठीक होने में उसको रिकवरी मिलेगी। सेकंड पॉइंट आ जाता है इसका टू प्रोवाइड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग द नर्सिंग स्टाफ एंड प्रोफेशनल। जो आपका जब आप नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या होता है इसमें पेशेंट का और नर्सिंग जो स्टाफ है उसका जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होगा। प्रोफेशनल्स जो भी डॉक्टर्स होंगे आपके साथ, उनके साथ उनका पेशेंट का कम्युनिकेशन अच्छा होगा। क्योंकि जो ये केयर प्लान है एक इंडिविजुअल के लिए होता है। हॉस्पिटल में आपके एक वार्ड में 8 पेशेंट है तो 8 के 8 पेशेंटों को एक ही बीमारी नहीं होगी। ठीक है कि नहीं? 2 पेशेंट्स को सेम बीमारी हो सकती है लेकिन 8 के 8 पेशेंट को सेम बीमारी नहीं होगी। जब सभी पेशेंट्स की बीमारी अलग है तो सभी पेशेंट का जो केयर प्लान है वो भी अलग होगा। हर एक पेशेंट को केयर प्लान देने के लिए क्या होगा? हर एक पेशेंट से अलग ढंग से बात की जाएगी। तो पेशेंट के साथ जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होगा। कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा? जब आप दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और उन्हें एक दूसरे की बात अच्छे से समझ आ रही है, दिस इज योर कम्युनिकेशन। थर्ड पॉइंट आता है टू प्रोवाइड फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर प्लानिंग ऑफ फर्दर एक्शंस एंड गोल सेटिंग। जब भी आप लोगों ने कोई केयर पेशेंट को प्रोवाइड करनी है तो कंटिन्यूटी में करनी है। मतलब कि पेशेंट को जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में है या आप घर पे ही पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हो तो वो तब तक केयर प्रोवाइड करनी है जब तक पेशेंट की हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। अगर आपको लग रहा है कि इस केयर से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है तो पेशेंट को क्या करना है? डॉक्टर्स को बताना है, प्रोफेशनल्स को बताना है, ताकि जो है वो उसके केयर प्लान को थोड़ा सा चेंज किया जा सके। टू असिस्ट इन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द पेशेंट्स रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। जब भी आप लोगों ने बेटा पेशेंट को जो केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है, वो क्या करना है? आपने डॉक्यूमेंट्स पे उस रिकवरी को, उस रिस्पॉन्स को नोट करना है ताकि पता चल सके कि पेशेंट रिकवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। टू डिटरमाइन प्रायोरिटीज फॉर एक्शन। जो आप लोगों को लग रहा है कि जिस पेशेंट को या फिर जो पेशेंट को आप केयर प्रोवाइड कर रहे हो उस पेशेंट को जो केयर आपने केयर प्लान बनाया है उसमें आपकी 2 चीज़ें भी हो सकती है, 3 चीज़ें भी हो सकती है और आप लोगों को लग रहा है कि इस चीज़ से पेशेंट को ज़्यादा फर्क पड़ रहा है तो वो केयर आप लोगों ने प्रायोरिटी बेस पे पेशेंट को प्रोवाइड करवानी है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके स्टेप्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ केयर प्लान। जब भी आप लोग केयर प्लान बना रहे हो तो इसको, केयर प्लान को बनाने के लिए आप कैसे बनाते हो, किस ढंग से ये केयर प्रोवाइड करवाई जाती है। सो इसको है 5 स्टेप्स में
डिवाइड किया गया है। स्टेप 1, 2, 3, 4 एंड 5। स्टेप 1 इज योर असेसमेंट, स्टेप 2 इज योर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, स्टेप 3 इज योर प्लानिंग और इंटरवेंशन, स्टेप 4 इज इम्प्लीमेंशन, स्टेप 5 इज इवेल्युएशन आउटकम्स और यू कैन से रिजल्ट। सो अब आपको आपकी एक डायग्राम दिखाती हूँ जिसमें इस चीज़ को थोड़ा सा और भी अच्छे से बताया गया है। ये देखिए नर्सिंग प्रोसेस है ये आप लोगों का। असेसमेंट से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आती है आपकी असेसमेंट, नेक्स्ट आता है आपका नर्सिंग डायग्नोसिस जिसे आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन भी कहते हो, नेक्स्ट इज योर प्लानिंग, इम्प्लीमेंशन एंड लास्ट वन इज योर इवेल्युएशन। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे समझा देती हूँ इस डायग्राम से। असेसमेंट क्या होती है बेटा, जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है उसे असेस किया जाता है कि पेशेंट को क्या हुआ है, पेन का रीज़न क्या है। ठीक है, जब पेशेंट की पेन का रीज़न आपको पता चल गया फिर आप लोग क्या करते हो, डायग्नोसिस के लिए उसे करते हो। डायग्नोसिस कैसे होते हैं, जो भी आप लोगों को लगता है पेन है तो आप ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड सारी चीज़ें करवाते हो। फिर आप लोगों को पता चल गया कि पेशेंट को क्या बीमारी है। जब आपको बीमारी का पता चल जाता है उसके बाद फिर आप प्लानिंग करते हो कि इस बीमारी के लिए आपको पेशेंट को क्या केयर देनी है, क्या खाने में देना है और क्या खाने में नहीं देना है, किस ढंग की केयर पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। दिस इज़ योर प्लानिंग। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंशन। जो आपने प्लान किया कि हमने पेशेंट को लाइक पेशेंट है आपका वो हाइपरटेंसिव है, पेशेंट को लो सॉल्ट डाइट देनी है तो आपने वो इम्प्लीमेंट करना है कि पेशेंट को हम लोगों ने खाने में नमक कम देना है, फ्राइड फूड नहीं देना है, इनटेक ज़्यादा होना चाहिए पेशेंट का। इट्स अप टू पेशेंट्स कंडीशन। एंड लास्ट वन इज़ योर इवेल्युएशन। जो भी आप पेशेंट को प्लान करके आपने दिया है उस प्लान का क्या रिजल्ट रहा है। ठीक है, ऑल एंड ऑल क्या है जो आप लोगों का ये नर्सिंग केयर प्लान है, क्या है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है ये। सबसे पहले आता है इसमें असेसमेंट। कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री एंड हेल्थ डाटा अबाउट अ क्लाइंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इन डेवलपिंग नर्सिंग केयर एंड प्रिपेयरिंग अ केयर प्लान। असेसमेंट है वो केयर प्लान बनाने में सबसे बड़ा जो आप लोगों का प्रोसेस है उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो आपका असेसमेंट है। क्योंकि जब पेशेंट आएगा, जब आप पेशेंट को असेस करोगे उसके बाद ही आप पेशेंट की को केयर प्रोवाइड करने के लिए प्लान कर सकते हो कि पेशेंट को किस तरह की जो है केयर प्रोवाइड करवाई जानी है। ऑल पेशेंट शैल बी असेस्ड ऑन एडमिशन। जो भी पेशेंट है उन सबको एडमिशन के टाइम में ही असेस किया जाता है। एंड रिटन केयर कैन शुड बी डेवलप्ड एंड इंटेंट विद इन 8 आवर्स ऑफ द एडमिशन। और जो भी आप लोगों को लगता है कि पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है वो विद इन 8 आवर्स आप पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर देते हो विद इन रिटन इफेक्ट। जो आपके पास रिटन में भी केयर बताई जाती है। जैसे अगर आप लोगों ने पेशेंट को लो सॉल्ट डाइट देनी है तो वो आपके नोट्स पे डला हुआ होगा, पेशेंट को वॉक करवानी है वो आपके नोट्स पे डला हुआ होगा, इनटेक ज़्यादा देना है वो आपके नोट्स पे डला हुआ होगा। जिस भी तरह की केयर पेशेंट को प्रोवाइड करवानी है वो सारी की सारी केयर आपकी नोट्स में डली होगी। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या है, इट इज़ द क्लाइंट जजमेंट अबाउट द क्लाइंट्स रिस्पॉन्स टू एक्यूट टू पोटेंशियल हेल्थ कंडीशन और नीड। ये क्लिनिकल जजमेंट है। क्लिनिकल जजमेंट जो होता है वो डॉक्टर्स के द्वारा ही जज किया जाता है कि पेशेंट को क्या हुआ है, क्लाइंट का रिस्पॉन्स इस बीमारी के लिए या फिर इस चीज़ के लिए कैसा है। इट रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली दैट द पेशेंट इज़ इन पेन but that the pain has caused other problems such as anxiety, poor nutrition and conflict with the family or has the potential to cause complications। अब क्या बोलता है बेटा, जो आप लोगों को का पेशेंट जब भी किसी पेन से आया है तो पेन का जो कारण है ज़रूरी नहीं कोई बीमारी ही हो। पेशेंट को जब कोई पेन होती है वो एंग्जाइटी की वजह से भी पेन होनी स्टार्ट हो जाती है। एंग्जाइटी का होता है घबराहट। ठीक है, पुअर न्यूट्रिशन, अगर पेशेंट ने प्रॉपरली अपनी जो न्यूट्रिशन है न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले रहा है जिसमें आपके विटामिन्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, अगर पेशेंट प्रॉपरली उन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर रहा है तो पेशेंट में किसी किसी चीज़ की कमी पड़ती रहेगी जिसकी वजह से पेशेंट को दर्दें होनी स्टार्ट हो जाएगी। कन्फ्लिक्ट विद द फैमिली, कई बार क्या होता है फैमिली में आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं जिस वजह से पेशेंट को डिप्रेशन टाइप हो जाता है, फिर पेशेंट को पेन होना स्टार्ट हो जाता है। सो जो भी आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है ये एक क्लिनिकल जजमेंट है जिसमें जो डॉक्टर्स हैं वो इसे डायग्नोज करेंगे कि पेशेंट को अगर पेन है तो वो किसी बीमारी की वजह से है या फिर किसी स्ट्रेस की वजह से है।
ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है पॉइंट नंबर 3, स्टेप नंबर 3, दिस इज योर प्लानिंग इंटरवेंशन। प्लानिंग इंटरवेंशन क्या है? बेस्ड ऑन असेसमेंट एंड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। जो आपका थर्ड पॉइंट है, स्टेप है, वो प्लानिंग इंटरवेंशन, वो आप लोगों के असेसमेंट और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। क्यों? देखो, असेसमेंट अच्छे से होगी फिर ही आप लोगों को की जो डायग्नोसिस है वो भी अच्छे से होंगे। जब आपके डायग्नोसिस अच्छे से होंगे तभी आप जो है किसी केयर को प्रोवाइड करने के लिए प्लान कर सकते हो कि विच टाइप ऑफ केयर शुड बी गिवन टू द पेशेंट। The GDA sets measurable and achievable short and long range goals for the patient that might include moving from bed to chair. अब जैसे आप लोगों को अगर कोई केयर प्रोवाइड करनी है और डॉक्टर ने आप लोगों को एडवाइस किया है कि आप लोगों ने पेशेंट को थोड़ा सा मूव करवाना है, तो उसमें ये चीज़ें भी मेंशन होगी कि आपने कितना मूव करवाना है। मतलब सिर्फ इतना ही, बेड टू चेयर, उतना ही आप लोगों ने पेशेंट को उस टाइम पे फिर मूव करवाना है। एडुकेट न्यूट्रिशन बाय गिवन स्मॉलर एंड मोर फ्रीक्वेंट मील्स। क्या करना है? जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करवाने हैं पेशेंट को स्मॉल एंड मोर फ्रीक्वेंट मील, थोड़ी थोड़ी और ज़्यादा टाइम में मील प्रोवाइड करवा के। मतलब पेशेंट को आप 4 बार भी खाना दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपने पेशेंट को एक ही बारी में खाना खिलाना है। आप ज़्यादा टाइम में खाना खिला सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, ताकि पेशेंट जो है वो पेशेंट को जो आप खाना खिला रहे हो वो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाए। मैनेजिंग पेन थ्रू एडवोकेट मेडिकेशन। अगर पेशेंट आपके पास जो है पेन की वो कर रहा है, कंप्लेंट कर रहा है, तो आप पेशेंट को मेडिकेशन देके उसकी कंप्लेंट को सुन सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है आपका इम्प्लीमेंशन। इम्प्लीमेंशन क्या है? व्हेन केयर इज इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू द केयर प्लान continuously of care for the patient during hospitalization, and the preparation for the discharge needed is assured. Care is documented in patient's record, and the progress in resolving the health problem in continuously monitored. इम्प्लीमेंशन क्या है बेटा? कि जो आप लोगों ने प्लान किया था, आपने उस केयर प्लान को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। जब पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल में आया और आप लोगों ने प्लान किया कि पेशेंट को हमें इस ढंग की केयर देनी है और वो केयर देनी आपने शुरू कर दी है, दिस इज़ योर इम्प्लीमेंशन। और जब पेशेंट को डिस्चार्ज करोगे तो डिस्चार्ज नोट पे भी आप लोगों ने वो केयर प्रोवाइड नोट डालना है, ताकि पेशेंट जब घर जाए तो घर के मेंबर्स है, जो फैमिली मेंबर्स के द्वारा भी वो केयर कॉन्टिन्यूशन में की जा सके, ताकि पेशेंट की हेल्थ पर घर जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। लाइक कोई डायबिटिक है आपके पास पेशेंट, आपने उसको हॉस्पिटल में क्या किया? शुगर नहीं दी, ठीक है, और आप लोगों ने उसको जो भी जूसेस थे वो प्रोवाइड करवाए, वॉक के लिए पेशेंट को एडवाइस किया, उसकी नेल केयर की, तो वो चीज़ें आपने पेशेंट के डिस्चार्ज नोट पे भी डालनी है, ताकि वही सारी केयर पेशेंट के अटेंडेंट के द्वारा घर पे भी कंटिन्यूशन में प्रोवाइड करवाई जा सके। दिस इज़ योर इम्प्लीमेंशन। एंड लास्ट वन इज़ योर इवेल्युएशन और आउटकम्स। Both the patient's status and effectiveness of the nursing care must be continuously evaluated, and the care plan should be modified as per the need of patient. इवेल्युएशन क्या है बेटा? जब भी आप लोगों ने पेशेंट का जो स्टेटस है और इफेक्टिवनेस है, नर्सिंग केयर प्लान के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। जब आप लोगों ने पेशेंट को अच्छे से जो है नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवा दी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर केयर प्लान, तो पेशेंट की जो रिकवरी है, पेशेंट की जो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रही है, शुड बी मॉडिफाइड एज पर द नीड ऑफ पेशेंट। वो पेशेंट को पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करवाई जाती है केयर, जिसकी वजह से पेशेंट की हेल्थ में रिकवरी भी हो जाती है। दिस वॉज योर सेशन। ठीक है बेटा, थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। आजकल कोरोना वायरस है वो बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, तो आप लोगों से मतलब रिक्वेस्ट है कि आप सभी के सभी अपने घरों में रहें, सेफ रहें, बाहर बिना मतलब से ना निकले। छोटे बच्चे हो आप लोग, गवर्नमेंट ने आप लोगों के स्कूल बंद किए हैं, इसके पीछे रीज़न है क्योंकि आप लोगों का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता है। घरों पर हो आप अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कीजिए, दूध पीजिए, च्यवनप्राश खाइए, ठीक है, इनटेक ज़्यादा लीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू क्लास।